बात करते हैं पीएनबी की। 62 रुपीज का ऑलमोस्ट स्टॉक आपका हो चुका है। यहाँ पर दो बहुत बड़ी खबरें हैं इस वीक में। मेनली अगर आप बात करो अगले आने वाले मंडे से लेकर के फ्राइडे तक किस तरह से आपका स्टॉक चलने वाला है, ऊपर जाएगा या नीचे आ सकता है। 62 का स्टॉक है और बहुत सारे लोगों ने इसी प्राइस के आसपास में बाइंग कर रखी है। तो ऐसे में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार स्टॉक में कहाँ का मोमेंटम बन रहा है, क्या ऊपर जा सकता है स्टॉक आपका। अगर ऊपर जाएगा तो क्या और ज्यादा वॉल्यूम ऐड करें। और जिन लोगों ने थोड़ा नीचे बाय किया, लेट्स से कि 55 रुपीज के आसपास आप लोगों ने बाय किया था, तो क्या 55 से वॉल्यूम और ज्यादा ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निकलना कहां पर है, एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए छोटा स्टॉक हो बड़ा स्टॉक हो, आपको ये बात तो मानना पड़ेगा कभी भी कोई स्टॉक ना इस तरह से सीधा नहीं चलता है। वो थोड़ा जाएगा, फिर थोड़ा गिरावट होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसी तरह से आपका स्टॉक मोमेंटम करता है। तो यहाँ पर भी वो चीज हो सकती है। तो कहां पर आपको एग्जिट करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पीएनबी की बात की जाए तो दो बड़ी खबरें हैं। थोड़ा सा जो लोन का डेट है मैं आपको वो दिखा देता हूं पहले कि कंपनी में इस समय हो क्या रहा है। एनपीए वगैरह अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एनपीए काफी ज्यादा रिड्यूस किया है और ये अभी तक अपडेटेड नहीं है यहाँ पे। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बट हाँ, एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा रिडक्शन यहाँ पर नेट एनपीए में आया है। साथ में अगर आप ग्रॉस एनपीए की बात करो तो वहां पर भी खासा कमी देखने को मिलती है। क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं आपके सामने जो कि काफी अच्छे रहे हैं। ऐसे में आपको मैं शेयर होल्डिंग दिखा देता हूँ कि किन लोगों ने नया बाय किया है और फिर मैं आपको खबर पर लेकर के चलूंगा। यहाँ पर अगर आप देखो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, साथ में ही म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। स्टॉक में एक जो ट्रेजेक्ट्री रहती है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि फॉरेन एक्सपोजर बढ़ा है, यानी कि स्टॉक में स्टेबिलिटी है और लगातार अब यहाँ से कम आने वाले 2 से 3 महीने में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक में मिलेगा। और तभी होता है कि एफआईआई एफपीआई तभी पैसा लगाते हैं। अगर आने वाले 2 से 3 महीने यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं तो एफआईआई एफपीआई इतना पैसा नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज है म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करो तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर पैसा तभी लगाते हैं जब बाजार में कोई अच्छी खबर आने वाली हो या आ चुकी हो और उसका असर आने वाले 2 से 3 महीने में रहेगा। म्यूचुअल फंड दो चीजों पे निवेश करते हैं। पहला स्टेबिलिटी होता है, कंपनी स्टेबल होनी चाहिए, कंपनी में कोई बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ना हो, मैनिपुलेशन ना हो रही हो और स्टॉक आपका लगातार ग्रोथ पे हो। ठीक है, ग्रोथ भी यहाँ पर देखा जाता है। मैं अब अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको पता होगा कि सालाना 12 से 15%, 18% के आसपास का रिटर्न जो रहता है वो ऑलमोस्ट इसी रेंज में आपका वैरी करता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ग्रोथ भी चाहिए स्टॉक में और स्टेबिलिटी भी चाहिए स्टॉक में। ऐसा नहीं कि एक महीने तो 100 बढ़ गया, 100% हो गया और दूसरे महीने वो आकर के दोबारा से नीचे आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दो जो स्टॉक है पीएनबी आपका, दोनों ही क्राइटेरिया पूरा करता है। बहुत ही गजब का स्टॉक धीरे धीरे करके बना है। शायद यही कारण है कि फॉरेन एक्सपोजर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर बढ़ा है। मैं आपको चार्ट दिखाऊं उसके पहले मैं खबर पर लेकर के चलो। देखिए चार्ट की बात करेंगे, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर मिल रहा है। खबर क्या है उसकी बात करें। खबर यह है कि एक्सपेक्ट टू रिकवर 50 से 100 करोड़ रुपए यहाँ पे आएगा पीएनबी के पास, नीरव मोदी के पास से। नीरव मोदी जो आप जानते हैं कि जिनके ऊपर केस ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे, और वहां से अभी 50 से 100 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा रिकवर हो सकता है वहां पे। कंपनी का एनपीए मैंने इसीलिए आपको शुरुआत में ही दिखाया कि कंपनी का एनपीए कितना है। एनपीए और भी कम हुआ इस क्वार्टर में, हम बात करेंगे जब हम क्वार्टरली नंबर्स की बात करेंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बहुत तगड़े तरीके से बढ़ा है। वहीं पर अगर आप बात करो तो एनपीए में भी काफी रिडक्शन है। और अगर ये 50 से 100 करोड़ रुपए रिकवर होते हैं तो कंपनी के लिए बहुत ही गजब की बात हो जाएगी। जो प्रॉफिट यहाँ पे इस समय 307% बढ़ा है वो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। पूरी खबर क्या है आप जान लीजिए और इसका असर किस तरह से इस हफ्ते में होगा उसकी बात भी करेंगे। पीएनबी प्लान्स टू रिकवर रुपीज 50 to 100 crores रुपीज फ्रॉम बैंक अकाउंट रिलेटेड टू नीरव मोदी, सीईओ अतुल कुमार गोयल सेड ऑन वेडनेसडे। पीएनबी के जो सीईओ साहब हैं अतुल कुमार गोयल, उन्होंने बोला कि 50 से 100 करोड़ रुपए यहाँ पर हम रिकवर कर सकते हैं उनके अकाउंट से। दूसरी चीज है द बैंक सीईओ रिव्यूड द बैंक्स प्लान्स टू रिकवर मनी विद दैट हैपेंड इन जनवरी 2018 where PNB brought to light what turned out to be a $2 billion fraud by one of the country's richest men, Nirav Modi, who deals in pearls and diamonds। पर्ल एंड डायमंड में ही काम करते थे नीरव मोदी। और अभी क्या है यार, देखो प्रॉब्लम्स कहां पर है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर घपलेबाजी की और वो पैसा लेकर के चले गए। पीएनबी इसी वजह से डूबा है। चाहे वो आप देखिए कि जो किंगफिशर के मालिक थे वहां से लेकर के यहाँ नीरव मोदी और चोक्सी के जो फ्रॉड हुए वो मेनली पीएनबी के ही अंदर हुए और वही रीजन रहा कि पीएनबी बुरी तरह से आज अगर आप देखो तो एनपीए के अंदर दबा हुआ है। पूरा का पूरा एनपीए कंपनी हो चुकी है और यहाँ पर 8 से 10% ही नहीं, 15%, 20% के आसपास का एनपीए भी कंपनी ने फेस किया है। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े दिखा दूं यहाँ पे, क्योंकि आपको तभी पता लग सकेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। एनपीए की आप बात करो, यहाँ पर आप देखो कि 12%, 13% के आसपास का इनका ग्रॉस एनपीए हो गया था। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी में कहीं ना कहीं ये बात मानने वाली थी कि कंपनी अगर कोई छोटी बैंक होता तो 12%, 13% का एनपीए लेकर के ये बचता ही नहीं बाजार में। ये कंपनी कम से कम सस्टेन हुई और न सिर्फ सस्टेन कर गई, अभी यहाँ पर ग्रोथ भी है।
तो अच्छी खबर है, मुझे लगता है 50 से 100 करोड़ की ये जो खबर आई है 26 जुलाई की खबर है, अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं हुई है कंपनी में। मुझे लगता है कि बाजार में ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और अगर आप बात करो तो इस हफ्ते में काफी कुछ होने वाला है। द fraudulently acquired guarantees worth 1.77 billion और 11,400 करोड़ to obtain loans from the overseas branch for Indian claiming to need the cash to import pearls। और किस तरह से फ्रॉड किया था, किस तरह से हम यहाँ पर अपना पैसा लेने वाले हैं, वो सारी चीजें इस आर्टिकल में हम जाकर के पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। बहरहाल अभी के लिए मैं चार्ट लेकर के चलो, देखिए खबर का असर तो रहने वाला है, तो कहां पर करनी खरीदारी और कितना आपको पैसा यहाँ पर बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। अभी के लिए अगर आप देखो तो चार्ट में ब्रेकआउट है, यहाँ पर कोशिश की, ब्रेकआउट नहीं दे पाया स्टॉक आपका, यहाँ पर कोशिश की और एक अच्छा ब्रेकआउट आपको मिला है। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट पैटर्न के बनते ही स्टॉक में अच्छी खासी रैली आई, स्टॉक ने 65 रुपए तक के हाई यहाँ पे लगाए हैं और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक आपको और अच्छा रिटर्न देगा। बट दो चीजें आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा चार्ट में। देखो कोई भी स्टॉक हो, आप जब पैसा लगाते हो आप क्या सोचते हो कि मैंने यहाँ पर पैसा लगाया है तो वो यहाँ से ऊपर जाए या फिर यहाँ पर रुका रहे। अगर रुका रहेगा तब भी आपको बुरा लगेगा, या तो ऊपर जाएगा तब आपको अच्छा लगेगा। बस एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक इस तरह से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। स्टॉक कैसे चलता है, स्टॉक चलता है ऐसे, एक बार ऊपर जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक दिखाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक दिखाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने यहाँ पर बाय कर लिया और जैसे ही वो पुल बैक दिखाएगा 2% 5% नीचे आता है यहाँ पर, वैसे ही आप बेच दोगे, वो ऊपर जाने का वेट ही नहीं करते हो। फिर आप बोलोगे कि यार मैंने जैसे ही बेचा वैसे ही ऊपर चला गया, जहां मेरा स्टॉप लॉस था वहां से ऊपर चला गया स्टॉक मेरा। तो प्रॉब्लम वही है, स्टॉक की ट्रेजेक्टरी क्या है, स्टॉक चलता कैसे, वो आपको देख करके चलना पड़ेगा। उसी के हिसाब से अगर आप निवेश करोगे तो ही आप फायदे में रहोगे। अब आपको भी दिखा देता हूँ इस स्टॉक में भी, स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है, ये इस पॉइंट से फिर से नीचे आ गया, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुका, फिर ऊपर गया, एक रेड कैंडल बने, पूरा का पूरा वीक रेड था आपका। ये बहुत लंबी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। बट वहीं पे अगर आप बीच बीच में देखोगे तो रेड कैंडल यहाँ पे भी आ रही है, एक बड़ा डोजी यहाँ पर आया, स्टॉक दोबारा गिरा, वेट किया लोगों ने, जिन्होंने वेट किया अब वो अच्छा खासा रिटर्न में है। तो इतना लंबा वेट नहीं करना है मुझे इतना लंबा वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे स्टॉक बताता हूँ कि स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है, अगर आपका ब्रेकडाउन होता है, स्टॉक नीचे आता है तो कहां पर बेचना है। दो चीजें आप याद रखो, अगर आप मार्केट में हो तो मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे आपके, बट अगर स्टॉप लॉसेस से बहुत बड़े आपका प्रॉफिट हो तो फिर आपको स्टॉप लॉसेस के बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कब से स्टॉक बता रहा हूँ ये वाला, आप जाकर के मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हो। जब स्टॉक यहाँ पर था तब से मैंने आपको रिकमेंड करा है कि स्टॉक में बाइंग आपको करनी चाहिए। यहाँ पर था, मैंने तब भी बोला था कि अब स्टॉक में ब्रेकआउट की उम्मीद दिख रही है, आपको बिल्कुल यहाँ बाय करना चाहिए। अब ब्रेकआउट हुआ तभी मैंने आपको बोला। 65 का स्टॉक हो चुका है, थोड़ा पुल बैक इस हफ्ते में आया है, थोड़ी टेंशन में आप लोग हो गए, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि खबरें यहाँ पर अभी भी अच्छी हैं और निकलने वाला स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेकआउट पैटर्न जब तक आपका बना हुआ, जब तक इसके ऊपर आपका ट्रेड हो रहा है, यानी 60 रुपीज के ऊपर अगर आपका स्टॉक ट्रेड हो रहा है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। स्टॉक के लास्ट 2 दिनों में देखो मार्केट में गिरावट हुई और मार्केट का असर कभी सभी स्टॉक्स पर देखने को मिला, तो इस पर भी मिला। थोड़ी बहुत गिरावट इस हफ्ते में हुई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग करके बैठे थे वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे ही। सभी के मन में डर है, जो छोटा इन्वेस्टर है ना वो सोचता है यार इतना बढ़ गया अब गिरेगा, इतना बढ़ गया अब गिरेगा। तो ऐसे करके होप ट्रेड मत करो कभी भी कि मुझे लग रहा है कि ये बहुत बढ़ गया है अब गिर जाएगा यहाँ से। यहाँ पर जिन लोगों ने ऐसा सोचा उन लोगों ने ये पूरा हफ्ता यहाँ पर रेड बना दिया। अब स्टॉक आपको दोबारा ऊपर निकलेगा और 70 से 80 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में आएंगे। और मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ 80 रुपए तक के टारगेट आएंगे, मैं आपको खबर भी दिखा देता हूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। पीएनबी शेयर्स एट ₹80, एलकेपी सिक्योरिटीज का यहाँ पर टारगेट है 80 रुपए तक का। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट मैंने आपको पहले भी दिखा रखा था कि उनका टारगेट अराउंड 76 रुपीज के आसपास का है। तो 76 रुपए तक स्टॉक आपका जाएगा। बट अगर आप सोचो कि वन गो में जाए, यानी कि ऐसे निकले और पहुंच जाए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आप स्टॉक मार्केट में हो, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा और स्टॉक मार्केट में वेट का ही पैसा मिलेगा। अगर आप जितना इंतजार कर सकते हो, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। जब छोटे इन्वेस्टर, जो डरपोक इन्वेस्टर है, वो निकल जाते हैं बाजार से, तब बाजार आपका ये हाई लगाता है। तो वेट करो, होल्ड करो, बने रहो बाजार में। मुझे लगता है कि 62 रुपए के स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है, यहाँ से जल्दी आपको 70 से लेकर के 76 तक के टारगेट आपको जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। बाकी ओवरऑल मेरी राय आपको यही रहेगी, अगर आपने बाय कर रखा है होल्ड करो, बाय करना चाहते हो तो छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे ऐड करो। एकदम से भारी क्वांटिटी नहीं लगानी है। 60 का आपका स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, 59 टू 60 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके चलो। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज व्यूअर्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।